नमस्कार। आज हम त्रिकोणमितीय के बारे में अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमितीय का एक सामान्य सा परिचय है। त्रिकोणमितीय शब्द तीन शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति, त्रि का अर्थ होता है तीन, कोण का अर्थ होता है कोण, मिति का मतलब माप। जहाँ तीन भुजाओं और तीन कोणों का मापन होता है उसे हम त्रिकोणमितीय कहते हैं। त्रिकोणमिति को आंग्ल भाषा में हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में तीन ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। इसको भी अलग अलग किया जाए, ट्राई, गॉन, मेट्रॉन। तो ट्राई का अर्थ है तीन, गॉन का अर्थ है भुजा, मेट्रॉन का अर्थ है माप। अर्थात ट्रिग्नोमेट्री का पूर्ण अर्थ है एक त्रिभुज में तीनों भुजाओं और कोणों का माप। इन सामान्य से परिचय से हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझ सकते हैं। अभी हम त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। समकोण त्रिभुज में जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है या दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है। अब हम क्या करते हैं, 90 डिग्री के कोण के सामने की जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसको हम बोलते हैं कर्ण। अब मैं एक थीटा लेता हूं जिससे मैं कोण का मापन करता हूं। उस थीटा के सामने की जो भुजा होती है उसको हम बोलते हैं लंब। ये लंब भुजा बन जाती है और शेष भुजा जो होती है उसको बोलते हैं आधार। इस प्रकार लंब, कर्ण, आधार ज्ञात। अभी हम समकोण त्रिभुज के बारे में बात कर रहे थे। इसमें लंब, कर्ण, आधार और एक कोण 90 डिग्री का होता है और दूसरा थीटा कोण लेते हैं जिसके सामने की भुजा लंब और 90 डिग्री कोण सामने भुजा कर्ण और शेष भुजा आधार होती है। जब ही मैं समकोण त्रिभुज की बात करता हूँ तो मेरे सामने एक प्रमेय आती है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय कहते हैं। बोधायन प्रमेय क्या कहती है, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर या AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कहते हैं। इसी के माध्यम से मैं लंब और आधार का मान भी ज्ञात कर सकता हूँ। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तीसरा आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इन लंब, कर्ण, आधार के माध्यम से हम त्रिकोणमितीय के अनुपात ज्ञात करते हैं। या इनमें कुल 6 संबंध बनते हैं। लंब, कर्ण, आधार, 6 संबंध कौन कौन से? लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा लंब, लंब बटा आधार, आधार बटा लंब। इन 6 संबंधों के माध्यम से हम इनके संबंध स्थापित करते हैं। संबंध कौन कौन से बनेंगे? सबसे पहले संबंध बनता है लंब बटा कर्ण, जिन्हें हमने कहा साइन थीटा या जा थीटा कहते हैं। फिर हमने कहा आधार बटा कर्ण, जिसको हम कोसाइन थीटा कहते हैं या कोटिजा थीटा कहते हैं। लंब बटा आधार, हम इसको टेंजेंट थीटा या स्पर्जा थीटा कहते हैं। आधार बटा लंब, कोटेंजेंट थीटा या कोटिज स्पर्जा थीटा भी कहते हैं। कर्ण बटा आधार, सेकेंड थीटा या व्युत्क्रम कोटिजा थीटा भी कहते हैं। कर्ण बटा लंब, कोसेंट थीटा या व्युत्क्रमजा थीटा भी कहते हैं। इन नामों को हम संक्षेप के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं साइन थीटा को जो बन जाता है साइन थीटा, कोसाइन थीटा क्या बन जाता है कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा क्या बन जाता है टेन थीटा। अर्थात साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसी प्रकार कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा कहा जाता है और लिखा जाता है। अभी हम कह रहे थे साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा का मान आधार बटा कर्ण, टेन थीटा का मान लंब बटा आधार, कॉसेक थीटा का मान होता है कर्ण बटा लंब, सेक थीटा का मान होता है कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा का मान होता है आधार बटा लंब। ये संबंध स्थापित हो जाते हैं। इन्हीं संबंधों को अगर ध्यान से देखा जाए, ये मैंने लिखा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यहाँ लिखा है कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। ये दोनों के अनुपात एक दूसरे के उल्टे हैं। ये लंब बटा कर्ण है, ये कर्ण बटा लंब है। अगर इनको मैं उल्टा करके लिखता हूँ तो मैं एक नया संबंध स्थापित कर सकता हूँ, जिसको हम बोलते हैं साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा। तो मैंने इसको कहा बी टाइप में नए फॉर्मूले बन जाते हैं। तो इन सभी के संबंधों को मैं अलग अलग तरीके से लिख सकता हूँ। एक नया संबंध स्थापित हो जाता है। अगला संबंध बन जाता है साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बन जाता है 1 बटा सेक थीटा, टेन थीटा बन जाता है 1 बटा कॉट थीटा। इसी प्रकार
कॉसेक थीटा क्या बन जाता है 1/sin थीटा, सेक थीटा बन जाता है 1/cos थीटा और कॉट थीटा बन जाता है 1/tan थीटा। अगर ध्यान से देखें इन्हीं के अनुपातों को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तिरछा गुणा, तो मैं एक नया संबंध और स्थापित कर सकता हूँ। इस नए संबंध को मैं लिखने के लिए मैंने एक सी टाइप का नाम दिया और सी टाइप में मैंने लिखा, देखिए ध्यान से, मैं साइन थीटा को कॉस सेक थीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, एक साइन थीटा डॉट कॉस सेक थीटा। यहाँ डॉट का मतलब दशमलव नहीं है, यहाँ डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई थिंग, जिसमें मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में डॉट को मल्टीप्लाई कहते हैं। कॉस थीटा डॉट सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा डॉट कॉट थीटा बराबर 1, कॉसेक थीटा साइन थीटा बराबर 1, सेक थीटा और कॉस थीटा बराबर 1, कॉट थीटा टेन थीटा बराबर 1। इस प्रकार एक नया संबंध और बन जाता है। इन संबंधों को हम आगे और बढ़ाएं तो एक नया संबंध और मुझे प्राप्त होता है, जिसको मैंने कहा डी टाइप। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है, आगे बहुत काम आने वाली चीज है, इसलिए इनको ध्यान रखने की बात है। क्या बन जाता है कि टेन थीटा बन जाता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा क्या बन जाता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ध्यान से अगर हम देखें तो ये दोनों संबंध कैसे प्राप्त हुए, तो इनको अगर थोड़ा सा मैं करना चाहूँ आगे, तो मैं साइन थीटा को लिख सकता हूँ लंब बटा कर्ण, और मैं कॉस थीटा को लिख सकता हूँ आधार बटा कर्ण। और देखें तो इनको संबंध अनुपात बटा अनुपात लिखा है, इनको सही ढंग से लिखना चाहें तो लंब बटा कर्ण इंटू कर्ण बटा आधार। तो कर्ण से कर्ण कट गया तो मुझे क्या मिल जाता है, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार क्या है, एक टेन थीटा का मान होता है, जब भी हम ऊपर पढ़ रहे थे। इसी प्रकार हम कॉट थीटा के बारे में भी मान प्राप्त कर सकते हैं। तो हम कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी के रूप में मान ज्ञात करते हैं। त्रिकोणमिति में निम्न अनुपात होते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, और कोण 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90। इनके मान निकालने के हमारे पास बहुत से तरीके होते हैं। अभी हम केवल इनके मान को याद करके सारणी को बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले साइन थीटा यानी साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 यानी 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। अगर साइन के मान हम याद कर लेते हैं तो पूरी त्रिकोणमितीय सारणी का हम आसानी से बना सकते हैं। अब कॉस थीटा के लिए हम क्या करेंगे, इनके मानों को विपरीत लिख करके मान ज्ञात कर लेते हैं। तो कॉस 0 क्या बन जाता है 1, कॉस 30 क्या बन जाता है √3/2, कॉस 45 क्या बन जाता है 1/√2, कॉस 60 क्या बन जाता है 1/2 और कॉस 90 क्या बन जाता है 0। इस प्रकार साइन और कॉस के मान ज्ञात कर लेते हैं। अब हम एक संबंध जानते हैं कि साइन बटा कॉस टेन थीटा होता है। हम पढ़ चुके हैं पहले भी, हमने फिर भी आपको बताने के लिए यहाँ लिखा है मैंने, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बन जाता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो हम क्या करते हैं, इसी सूत्र के माध्यम से टेन थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। टेन 0 चाहिए तो साइन 0 बटा कॉस 0, तो 0/1 अर्थात 0। इसी प्रकार टेन 30 का मान चाहिए तो साइन 30 बटा कॉस 30, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 √3/2। इन दोनों को हल करने पर 1/√3 प्राप्त होता है। इसी प्रकार टेन 45 का मान 1/√2 1/√2, दोनों आपस में कट जाते हैं तो मुझे 1 मिलता है। इस प्रकार मैं सारे मान ज्ञात कर सकता हूँ। अतः टेन 60 का मान √3 और टेन 90 का मान होता है 1/0 अर्थात अनंत, जिसको हम बोलते हैं अपरिभाषित, जिसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। ये मान ज्ञात करने के लिए हम थोड़ा सा एक सामान्य से जानकारी प्राप्त करेंगे कि अगर मैं किसी भी संख्या में 0 का भाग देता हूँ, किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर मुझे अनंत प्राप्त होता है, जिसको हम बोलते हैं अनंत। इस प्रकार से चिन्ह से अंकित करते हैं, इसको बोलते हैं अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। और 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर 0 ही प्राप्त होता है। अगर किसी भी संख्या में अनंत का भाग दे दिया जाए तो मुझे 0 प्राप्त होता है। इसी प्रकार मैं पूरी सारणी का मान ज्ञात कर सकता हूं। अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, टेन स्क्वायर 60 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम हम पहले क्या करते हैं, त्रिकोणमितीय सारणी से देख करके टेन 60 का मान लिखते हैं। तो टेन 60 का मान होता है √3।
और cos 30 का मान होता है √3/2। ये दोनों मान हम इस प्रश्न में रखते हैं। रखने पर तो मुझे क्या प्राप्त होता है, √3 का स्क्वायर प्लस 3 √3/2 का स्क्वायर। अब √3 का स्क्वायर क्या होता है, हम जानते हैं कि √3 का स्क्वायर का मतलब होता है √3 इंटू √3। √3 को √3 से गुणा करने पर मुझे 3 प्राप्त होता है। इसी प्रकार √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, √3 इंटू 2, तो मुझे क्या मिलेगा 3/4। तो इस प्रकार यह मान रखने पर अब इनको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ लिखा 3 का 3, 3 या 9, 9/4। अब इसका लसअ लेंगे तो लसअ मुझे क्या मिलेगा 4, तो 4 3 12, 4 एकम 4 या 9 आ जाएगा, 12 9 कितने हो गए 21/4। इस प्रकार हल कर सकते हैं इस प्रश्न को। अगला प्रश्न हम एक और करते हैं। मैंने लिखा sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 का मान ज्ञात कीजिए। अब इनके मान ज्ञात करने के लिए वैसे ही काम करेंगे। सबसे पहले कि sin 60 का मान लिखते हैं सारणी को देख करके कि sin 60 का मान क्या होता है, √3/2। cos 30 का मान क्या होता है, √3/2। sin 30 का मान क्या होता है, 1/2। और cos 60 का मान क्या होता है, 1/2। इन चारों के मानों को इस प्रश्न के अनुसार लिखते हैं। तो √3/2 प्लस 1/2 1/2, वही क्रिया करेंगे। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 2 दूनी 4, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। तो इस प्रकार हल होता है। लसअ लिया 4, 3 प्लस 1, 4/4 = 1। इस प्रकार प्रश्न को हम हल कर सकते हैं।